तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हम यहाँ पर रीट 2020 की तैयारी कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय से लेकर अगस्त 2020 जो रीट एग्ज़ाम की तिथि निश्चित है तब तक मैंने आपको आपका सिलेबस पूरा कराने का यहाँ पे वादा किया है और उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फिर से आज उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया लेक्चर लेके। तो दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट का लेवल फर्स्ट में जीके और लेवल सेकंड का सोशल साइंस सब्जेक्ट का अध्ययन हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें हमने पॉलिटी शुरू की है। तो आइए देखते हैं पॉलिटी में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया और हमारा क्या अभी बाकी रह गया है। तो देखिए दोस्तों, पॉलिटी में हमने भारतीय संविधान और लोकतंत्र पढ़ लिया, उद्देशिका पढ़ ली, मूल अधिकार मूल कर्तव्य पढ़ लिए, धर्मनिरपेक्षता हमने पढ़ ली, सरकार का गठन और कार्य पढ़ लिए, संसद हो गई हमारी, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद हो गई, पंचायती राज हो गया, लेकिन नगरीय सुशासन अभी बाकी है। ठीक है, अब हम राज्य सरकार पढ़ रहे हैं। दोस्तों राज्य सरकार में यहाँ पे इन्होंने तो एक वर्ड ही लिखा है राज्य सरकार, लेकिन राज्य सरकार में हमें वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जो हमने संसद में पढ़ी है, मतलब विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद, ये सब हमें अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें हमने विधानसभाएं पढ़ ली, विधान परिषद पढ़ ली और आज हम यहाँ पे शुरू करते हैं राज्यपाल। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लगभग हमारा पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, बस कुछ टॉपिक बचे हैं, 2 टॉपिक बचे हैं कहने को तो, लेकिन इनके 5-6 वीडियोस बनेंगे तो हम क्रमिकता के अनुसार इन्हें लगातार पूरा करते रहेंगे। आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। अब है राज्य की कार्यपालिका। तो हमने बताया दोस्तों कि राज्य की कार्यपालिका, जैसे कि हमारे यहाँ पे केंद्र में केंद्र की कार्यपालिका होती है, तो कार्यपालिका के 3 अंग होते हैं। जैसे पहले बात तो संसद के 3 अंग होते हैं दोस्तों। संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? एक तो राज्यपाल मतलब राष्ट्रपति, एक हो गया एक हो गया राज्यसभा। ठीक है, ऐसे ही केंद्रीय विधान जो हमारे राज्य विधानमंडल है उसके 3 अंग होते हैं। कौन? इसकी जगह राज्यपाल, इसकी जगह विधानसभा और इसकी जगह विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा विधान परिषद हमने पढ़ लिया। आज आनी है राज्यसभा, है ना, सॉरी राज्यपाल। ठीक है, और राज्य की जो कार्यपालिका है, जैसे कि केंद्रीय विधानमंडल थी वैसे ही राज्य की जो कार्यपालिका है उसके भी 3 अंग हैं। एक हो गया राज्यपाल, असली ये हो गया राज्यपाल जो होते हैं वो नाम मात्र के शासक होते हैं, असली हो गया मुख्यमंत्री जो वास्तविक शासन होता है शासक होता है, और इसको सहयोग और सलाह के लिए क्या होती है? एक मंत्रिपरिषद होती है। जैसा कि हमारे केंद्र में कौन था? राज्यपाल की जगह थे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की जगह थे हमारे पीएम, और मंत्रिपरिषद वहाँ पे केंद्रीय मंत्रिपरिषद थी, यहाँ पे राज्य की मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज राज्यपाल का अध्ययन करेंगे। तो राज्यपाल देखो, अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों में एक राज्यपाल का पद होगा। वहाँ पे दोस्तों अनुच्छेद 52 में दिया गया था कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, है ना, 52 में लिखा गया था, यहाँ पे है। लगभग उससे एक अनुच्छेद आगे चलता रहेगा दोस्तों। अगर आपको वहाँ के अनुच्छेद याद है तो यहाँ के अनुच्छेद याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों में राज्यपाल का पद होगा तथा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार यह प्रावधान है कि एक राज्यपाल एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल के संबंध में ये विशिष्ट बात है दोस्तों कि एक समय में राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जैसे कि जो हमारे पहले राज्यपाल थे वो हमारे राज्यपाल भी थे और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी थे, मतलब राजस्थान के तो राज्यपाल थे ही और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी थे। हिमाचल प्रदेश का उन पे अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। ऐसे ही होता है दोस्तों कि अगर एक राज्य किसी राज्य में राज्यपाल का पद खाली है और वहाँ पर राज्यपाल की ज़रूरत है तो एक ही राज्य के राज्यपाल को वह पद सौंप दिया जाता है और वह उसका भी कार्यभार संभाल लेता है। तो यह बात 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संशोधन करके लाई गई थी कि एक राज्य का राज्यपाल एक ही समय में 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि हमारे वर्तमान राज्यपाल कौन है। देखती हूँ करंट अफेयर से आप कितना परिचित हैं। इतना तो दोस्तों पता होना ही चाहिए, हम राज्य के निवासी हैं तो हमारे राज्यपाल, मुख्यमंत्री जो भी पद है इतना तो हमें पता होना ही चाहिए।
ठीक है। तो देखो दोस्तों, अगर एक राज्य का राज्यपाल अगर 2 राज्यों का राज्यपाल होगा तो ऐसी स्थिति में उसके वेतन का अनुपात क्या होगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, काम तो कर रहा है वो राज्यों में, है ना। वैसे तो राज्यपाल का जो वेतन होता है उसका डिसाइड कौन करता है, विधानसभा करती है नॉर्मल सिचुएशन में, अगर वो सिर्फ एक ही राज्य का राज्यपाल है। लेकिन अगर वो 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसे वेतन किस आधार पर मिलेगा, फिर वो डिसाइडेशन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है, कल्याण सिंह है, और उनके पास हिमाचल प्रदेश का कार्यभार भी है। वर्तमान राज्यपाल कल्याण सिंह नहीं है दोस्तों, ये बदल चुके हैं, लेकिन इससे पहले अब वर्तमान में है, उनसे पहले कल्याण सिंह जी हमारे राज्यपाल थे, जो राजस्थान के राज्यपाल होने के साथ साथ उनके पास में हिमाचल प्रदेश का कार्यभार भी था। ये बात हो गई अनुच्छेद 153 में। अब 153 में कह दिया गया कि भारत में एक राज्यपाल, हर राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, है ना। तो वहाँ पे अनुच्छेद 53 में ये कहा गया था कि राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना। यहाँ पे अनुच्छेद 154 में कहा गया। अब मैं वहाँ के अनुच्छेद आपको दोस्तों नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये मिक्सचर हो जाता है, आप लोगों के फिर इतना समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब हम राज्य पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम यहाँ पर राज्य का ही अध्ययन करेंगे। तो अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो वास्तव में तो यह शक्ति दोस्तों सीएम के पास होगी, जो कार्यपालिका शक्ति है समस्त कानून बनाने की, है ना, लेकिन के नाम से, राज्यपाल के नाम से ही संचालित की जाएगी, है ना। तो इसमें इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं कि यह राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल इसे किसके माध्यम से करेगा, अधीनस्थों के माध्यम से। तो उसके अधीनस्थ कौन माने जाएंगे, प्रधानमंत्री, और उसकी मंत्रिपरिषद उसके अधीनस्थ माने जाएंगे, ठीक है। अब है अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल का प्रत्यक्ष चुनाव तो होता नहीं है, राज्यपाल तो मनोनीत होते हैं हर राज्य, क्योंकि राज्यपाल का पद इतना इम्पोर्टेंट तो होता है, लेकिन नाम मात्र का अध्यक्ष होता है ना, इसलिए उनका चुनाव वास्तविक रूप मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं करवाया जाता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अप्रत्यक्ष रूप से भी उन्हें मनोनीत किया जाता है, और उन्हें कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 155 में दी गई है कि राज्यपाल को कौन मनोनीत करेगा, राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति यह नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, जो संविधान में लिखित नहीं है बल्कि एक परंपरा है। अब राज्यपाल अपनी मर्जी से तो किसी को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से तो किसी को राज्यपाल बनाएगा नहीं। वो क्या करेगा, जो भी कैबिनेट है हमारी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है हमारी, मतलब जो जिस दल की सरकार है उस दल का जो प्रधानमंत्री बोलेगा, मतलब हमारा प्रधानमंत्री उन्हें बोलेगा, या फिर हमारी जो मंत्रिपरिषद बोलेगी उन्हीं को वह किसी भी निश्चित क्षेत्र का राज्यपाल मनोनीत कर देंगे। तो यही तो है दोस्तों कि जिस दल की भी सरकार होती है, जैसे केंद्र में अभी मान लो भाजपा की सरकार है, मान लो क्या अभी भाजपा की सरकार है केंद्र में, ठीक है, और हमारे यहाँ राजस्थान में किसकी सरकार है, कांग्रेस की। तो है ना, क्या होगा कि इधर कांग्रेस की सरकार है, इधर बीजेपी की सरकार है, तो इन दोनों का थोड़ा कम बनता है ना दोस्तों, कि मतलब दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। लेकिन अब जो राज्य है उन्हें केंद्रों की माननी पड़ती है, इतना तो हमें पता है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि रियलिटी में जो अब जो केंद्र में जो सरकार होती है, क्योंकि राज्यपाल मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति किसकी सुनता है, जिस दल की सरकार है। जब प्रधानमंत्री की तो सुनेगा, तो प्रधानमंत्री और क्या करते हैं कि अपनी मनमर्जी से राज्यपाल की नियुक्ति करवाते हैं, है ना। कि यहाँ का सीएम, मतलब जैसे राजस्थान में सीएम है वो कौन है, अशोक गहलोत, वो कांग्रेस के हैं, तो इनकी और इनकी बनेगी नहीं, तो वो क्या करवाएंगे, यहाँ पे जो राज्यपाल होगा वो इनकी मर्जी से आएगा, बीजेपी वालों की मर्जी से आएगा। तो इन दोनों में थोड़ी सी तकरार बनी रहती है, और इसके माध्यम से क्या करती है केंद्र सरकार, अगर राज्यों के साथ उनकी नहीं बन रही है तो अपनी चलाने की वहाँ पे कोशिश करती है राज्यपाल के माध्यम से। मतलब उनमें विभेद रहता है इस चीज़ का। सरकारी आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति से संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। अब जो सरकारी आयोग बना था दोस्तों, केंद्र और राज्य के संबंधों पर मतलब सलाह और सुझाव देने के लिए, उन्होंने ये बोला था कि किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व वहाँ के मुख्यमंत्री की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति, और मुख्यमंत्री को कोई नहीं पूछता कि आपके राज्य में हम इस राज्यपाल को भेज रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा था, लेकिन यह सिफारिश नहीं मानी गई, ठीक है।
ये हो गया अनुच्छेद 155। तो देखो दोस्तों, अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यों में राज्यपाल होगा। 154 में कहा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी। और 155 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 156 में कहा राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, तथापि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। देखो, वैसे तो नॉर्मल कार्यकाल राज्यपाल का होता है वो 5 साल का होता है ना, लेकिन क्या होता है कि उन्हें जब चाहे जो हटा सकता है। राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति की जब इच्छा होती है बिना किसी रीजन के राज्यपति को राज्यपाल को अपने पद से राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति कब हटाएगा? जब प्रधानमंत्री उसे बोलेगा कि अब उसे हटा दे तो वो हटा देगा। प्रसाद पर्यंत या कृपा पात्र से तात्पर्य राष्ट्रपति जब चाहे बिना कोई कारण बताए राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है। नोट सेकंड में लिखा हुआ है, यद्यपि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का है, तथापि समयावधि पूर्ण होने के पश्चात भी वह अपने पद पर तब तक बना रहता है कि जब तक कि उसके उत्तराधिकारी पद ग्रहण कर ले। जैसा कि दोस्तों राष्ट्रपति का पद होता है हमारे देश का सर्वोच्च पद है और उसकी कुर्सी कभी भी खाली नहीं छोड़ी जाती। इसलिए क्या होता है कि जब तक नया राष्ट्रपति 5 साल बाद में, चाहे 5 साल हो गए और जब तक चुनाव नहीं होते हैं, नया राष्ट्रपति नियुक्त नहीं होता है, तब तक वह अपनी कुर्सी पे बना रहता है जब तक कि नया वाला राष्ट्रपति उस कुर्सी पे आके नहीं बैठता है ना। ऐसे ही राज्यों में होता है कि वैसे तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का, अगर समयावधि पूर्ण हो जाए तो भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका जो उत्तराधिकारी है, मतलब अगले वाला जो राज्यपाल है, वह अपने पद पर नहीं आ जाए। ठीक है। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी राज्यपाल अपना लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देता है। तो त्यागपत्र भी वो राष्ट्रपति को देता है, उसको नियुक्त भी राष्ट्रपति करता है और हटा भी राष्ट्रपति ही सकता है। अब अनुच्छेद 177 में दी गई है अर्हता। क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हता? मतलब आवश्यकता किस चीज़ की है? एक तो वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और सामान्यतः राज्यपाल को अपने गृह राज्य में पदभार नहीं दिया जाता। ये तो हमने देखा है दोस्तों कि कभी भी अपने राज्य का, मतलब अपने राज्य का निवासी अपने राज्य में नहीं आता है राज्यपाल बन के। क्यों? क्योंकि राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह दलीय राजनीति से ऊपर होकर कार्य करे। राज्यपाल उसी तरह बिल्कुल होता है जैसे कि हमारा राष्ट्रपति होता है, और जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है उसके लिए कोई दल कोई मायने नहीं रखता है, वो देश का मुखिया हो जाता है और एक देश का प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है, तो उसके लिए सभी लोग समान होते हैं, है ना। इसी तरह राज्यपाल होता है कि राज्यपाल को अपने राज्य में नहीं भेजा जाता कि वो कोई पक्षपात नहीं करे वहाँ जाके अपने राज्य का। तो ऐसे तो सब लोग अपने अपने राज्य में जाके राज्यपाल बन जाएंगे और अपने राज्य के विकास पे ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना। तो किसी भी और अपने राज्य की राजनीति में भी थोड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं लोग। तो अपने राज्य किसी भी प्रकार के दलीय राजनीति से ऊपर रखने के लिए राज्यपालों को हमेशा दूसरे ही राज्य में हमेशा पदभार दिया जाता है। और राज्यपाल के लिए आवश्यक क्या है? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अब क्या नहीं होना चाहिए वो दिया गया है अनुच्छेद 158 में। राज्यपाल पद की शर्तें क्या नहीं होना चाहिए? संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब वो MP ना हो, MLA ना हो, कोई सांसद नहीं हो और विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता हो। राज्यपाल का वेतन वही होगा जो दूसरी अनुसूची में निर्धारित है। हमारी दूसरी अनुसूची में राज्यपालों का वेतन दिया गया है, उसी के अनुसार राज्यपाल का वेतन निर्धारित होगा। राज्यपाल का वर्तमान वेतन 1,10,000 रुपये है, जो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। दोस्तों, जो भी हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, हमारे मुख्य न्यायाधीश हो गए या फिर हमारे उच्च न्यायाधीश हो गए, उन सभी को वेतन संचित निधि से ही दिया जाता है। ये टर्म आपको याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से दिया जाता है, न्यायाधीश को वेतन कहाँ से दिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश को वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। यह वेतन संसदीय अधिनियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि राज्यपाल का वेतन कितना होगा यह संसद डिसाइड करती है ना। लेकिन अगर एक राज्यपाल 2 राज्यों में काम कर रहा है तो उसका वेतन कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। ठीक है। पद ग्रहण करने के पश्चात उसके वेतनमान में कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता। एक बार राष्ट्रपति जब अपने पद पे आ जाता है तो फिर उसके वेतन को मतलब कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हो गई उसकी निर्भरता अनुच्छेद 158 में। अब अनुच्छेद 159 में शपथ है। राज्यपाल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष जनता के कल्याण और संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है। तो किसके सामने शपथ लेता है दोस्तों? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, है ना।
और हमारा जो राष्ट्रपति है वो किसके सामने शपथ लेता है, वो लेता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र तो दे रहा है राष्ट्रपति को, है ना, और मनोनीत भी कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है ना, लेकिन शपथ किसके सामने ले रहा है, राष्ट्रपति के सामने नहीं ले रहा, वहाँ का जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। तो दोस्तों आज हमने राज्यपाल पढ़ा, शक्तियाँ हम अगले लेक्चर में इनकी पढ़ेंगे, लेक्चर लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल होगा भारत का हर राज्य का एक, और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कहा गया है कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 153 में बस आपको एक ही अनुच्छेद यहाँ पे याद रखना है कि 153 के अनुसार राज्यों का राज्यपाल होगा। बाकी जो भी मैंने अनुच्छेद बताए हैं कोई नहीं पूछेगा दोस्तों आपसे कि राज्यपाल की शपथ कौन से अनुच्छेद में दी गई है। हाँ, राष्ट्रपति की पूछ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, राज्यों की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन बस आपकी जानकारी के लिए मैंने लिखी है। लेकिन जो अंदर बातें लिखी हैं कि कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, हटाता कौन है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये वाले अनुच्छेद आप रटने की कोशिश भी मत करना, ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना याद रखना कि राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में आता है, 153 में। अब 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 156 में कहा गया है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। 157 में उसकी अर्हता और 158 में उसकी निरर्हता दी गई है, और 159 में दे दी गई है शपथ। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था हमारा राज्यपाल, और सॉरी मैं बहुत सारी जगह राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टंग स्लिप हो जाती है दोस्तों। अभी अभी हमने राष्ट्रपति भी पढ़ा है, तो और दोनों में मैं कंपेयर कर करके बार बार मैं बोल रही हूँ, इतना तो आप समझ जाओगे कि कहाँ पे राष्ट्रपति है और कहाँ पे राज्यपाल है। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उनका जवाब देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।